बाहरी पवित्र क्रियाएँ हैं, पर मन को विश्राम यदि देना है, ठीक करना है, तो इसके साथ भजन आवश्यक है। शरीर से मेहनत हो रही है और मन का विश्राम स्थल भोग बने हुए हैं। अंदर से देखो ना, कोई न कोई विषय है, कोई न कोई संसार का क्षेत्र है, तो आप तो साइकिल से भ्रमण कर रहे हो। अगर प्रभु के समीप भी हो तो भी विश्राम नहीं मिलेगा। अर्जुन जी सामने हैं और भगवान अर्जुन को विश्राम के लिए कह रहे हैं कि अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल मेरा चिंतन होना चाहिए। नाम जप, भगवत चिंतन, अच्छे आचरण, तो पूर्व जो हमने पापाचरण किए हैं, अब पहले वो नष्ट होंगे ना, तो नष्ट होंगे तो पता तो चलेगा। मन को जलन पैदा होगी, अशांति पैदा होगी। तो पहले थोड़ा धैर्यवान बने और नाम जप ना छोड़े। तो जहाँ मन निष्पाप होगा, तहाँ आनंद का अनुभव होने लगेगा। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवत स्वरूप है ना, इनके दर्शन, इनके स्मरण मात्र से पाप नष्ट होते हैं। हाँ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम द्वारिकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। कह रहे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं केवल इनका स्मरण करने से। अगर सुबह शाम, और आप तो दर्शन करने जा रहे हो, तो मन को जो जलन हो रही है वो पाप नष्ट हो रहे हैं। और परम विश्राम के लिए चिंतन आवश्यक है। शरीर एसी में बैठा है और चिंतन गलत हो रहा है, तो हृदय जलेगा, एसी काम नहीं कर पाएगी। और शरीर धूप में है और चिंतन बढ़िया है, तो हृदय शीतल है तो धूप का फर्क नहीं पड़ पाएगा। अर्थात चिंतन की विशेष प्रधानता है। तो आप खुद स्वीकार करते हैं कि चिंतन भटक जाता है, वो भटकने ना पावे। एक नाम चयन कर लो, नाम जप करते रहो और उद्देश्य बना लो भगवत प्रसन्नता। ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं जो हम आचरण कर रहे हैं, तो फिर धीरे-धीरे मन की पहले जलन होगी फिर शांत हो जाएगा, उसके पाप नष्ट होंगे। क्योंकि आनंद को सहने के लिए मन में जलन आवश्यक है। जैसे मटकी है, कच्ची है तो उसको धूप में भी पक्का किया जाएगा और आग में भी रख के पक्का किया जाएगा। कच्ची मटकी एकदम बनाई गई वो आग में नहीं रख दी जाएगी। पहले धूप में हल्की, हल्की ताप, हल्की जलन, इसके बाद एक भारी जलन भी आने वाली है। उसको सह अगर वो मन सह गया, तो अब भगवद रस उसमें पड़ जाएगा। अब वो नहीं तो जैसे कच्ची मटकी उसमें आप एक चुल्लू भर पानी डालो, फैल जाएगा। तो रस रखने लायक नहीं अभी मन, उसको मन को थोड़ा सहना पड़ेगा। अगर सहनशील नहीं हो तो फिर टूट जाएगा मन और हो सकता है आपको यही मन सिखाने लगे अंदर से, कि यार क्या फल है, हम तो जल ही रहे हैं। हमारा तो मन ही अशांत हो रहा है। कोई लाभ तो मिल नहीं रहा है इतनी मेहनत। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा कार्य है, भागवतिक कार्य है, इसका फल बहुत अच्छा आएगा। अभी चिंतन में हमारी कमजोरी, इसको हम सुधारें और थोड़ा सहन करना सीखें, तो सब ठीक हो जाएगा। तो बस प्रभु की कृपा से यही सोचता रहता हूँ जो भी है? कह रहे प्रभु की कृपा से यही सोचता रहता हूँ, जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहना। हाँ, अगर ऐसी बात आ जाए तो फिर दुःख किस बात का है? चलो अभी चलो। बढ़िया, बढ़िया मार्ग है, कैसे भी लड़खड़ा के भी चले, पर प्रभु की तरफ चले तो प्रशंसनीय हो जाता है, बंदनीय। बस ये तुम्हें हम बता देते कि 1-1 सेकंड का फल मिलेगा, 1-1 सेकंड का। कभी निराश मत होना, हताश मत होना। मैं तो खुश रहता हूँ, जो भी मिलता है, हाँ, भी मिलता है उसमें भी खुश रहता हूँ। तो फिर तो प्रश्न कैसे बन गया? खुश, ये अगर-मगर लेकिन सब चौपट कर देते हैं। बात बिगड़े 3 अगर-मगर लेकिन। हाँ, ये बहुत चंचल बच्चा, बहुत चंचल है। मतलब इसको जैसे अपने लोगों ने देखा ना, ये बिना जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाएगा, तब तक ये विश्वसनीय नहीं होता मन। बहुत ऊँचाई से गिरा देगा, विश्वसनीय नहीं होता। अभी कोई स्थिति थोड़ी आ गई अध्यात्म की, अभी तो यात्रा चल रही है। हाँ, तो इसलिए बहुत गंभीर रहो और धैर्यवान रहो, चलते रहो, पर नाम जब चलता है, हैं? हाँ, नाम जब चलाते रहना, बाहरी क्रियाओं से मन शांत नहीं होता। क्रिया आदि अंत वाली है। बिना अनंत सुख मिले मनी राम को रोकना बहुत कठिन है। नाम जप करते रहो, भगवद आश्रित रहो, धैर्यवान रहो,
आगे का मार्ग खुद प्रशस्त हो जाएगा। बहुत धैर्य की ज़रूरत है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। अगर सत्संग सुनते रहो और नाम जप करते रहो, तो एक बल मिलता चला जाएगा। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। जीवन में किसी का अगर परिवर्तन हुआ तो सत्संग से हुआ है। और कोई ऊँचाई पर चढ़ा है तो नाम जप और सत्संग दोनों जिसके जीवन में है, तो ऊँचाई में चढ़ जाएगा। जैसे कोई भी पक्षी उड़ता है ना, 2 पंख होते हैं, ऐसे सत्संग और नाम जप, ये 2 जहाँ जहाँ जाना चाहो जिस मार्ग में, ये ऊँचाई पर पहुँचा देंगे। बहुत बढ़िया मार्ग है। जीवन का उद्देश्य क्या है? इस दर्शन के बाद क्या उद्देश्य है? अभी समझ नहीं आता मुझे, हैं? समझ नहीं आता। नहीं, अब इतना जीवन व्यतीत हो रहा है तो समझ तो ठीक कर लेनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। ऐसे केवल घूमना उद्देश्य है?